और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे। ये वीडियो है भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री विजय शाह का। इस वीडियो में मंत्री बेशर्मी की हद पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफों के पुल बांध रहा था, वहीं उनकी बहादुरी की बातें कर रहा था, वहां बीजेपी के एक बदजुबान नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के ऐसे अपमानजनक बातें कही हैं जिसे सुनने वालों का गुस्सा उमड़ आएगा। मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता विजय शाह, जो अक्सर सोशल मीडिया पर खुद को देशभक्त कहते हैं, इस शख्स ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद घटिया और अपमानजनक टिप्पणी की है। उसने सिर्फ उनकी रणनीति या फिर ऑपरेशन पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि उनकी मुस्लिम पहचान को निशाना बना करके ऐसे शब्द कहे हैं जो न केवल निंदनीय हैं बल्कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता को भी दिखाते हैं। हालांकि उन पर मामला दर्ज हो चुका है। अब विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के बारे में क्या कहा है और कोर्ट ने क्या कार्रवाई की है, ये सब आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। विजय शाह की टिप्पणी सिर्फ एक महिला अफसर पर नहीं थी। यह हमला था भारतीय सेना की उस भावना पर जिसमें जात पात, धर्म और भाषा से ऊपर उठ के एक ही लक्ष्य होता है, देश की रक्षा। ये टिप्पणी उस सोच का प्रतीक है जो सेना जैसे संस्थान में भी धर्म का चश्मा लगाकर देखती है। जब कोई अफसर सीमा पर खड़ा होता है तो दुश्मन की गोली ये नहीं पूछती है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, मर्द है या औरत है, वो सिर्फ भारतीय है और भारत की सुरक्षा कर रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने न केवल एक मुश्किल ऑपरेशन को लीड किया, बल्कि दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ताओं को भी शांति की अपील करनी पड़ी। जिस समय पूरा देश कर्नल सोफिया के पराक्रम पर गर्व कर रहा था, उसी समय विजय शाह जैसे लोगों की सोच एक अलग ही चाल चल रही थी। पर उन्होंने टिप्पणी की कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को उन्हीं की बहन भेज करके उनको सबक सिखाया। क्या ये सच में ये बयान सही है? सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम महिला है? क्या ऐसे लोगों को सरकार को मंत्री बनाए रखना चाहिए? और भाजपा जो खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है और कभी नहीं चूकती है ये कहने से, क्या ऐसे में ऐसे नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि देश की बेटी से ऐसे सवाल करना और सीधा सीधा देश के प्रति वफादारी पर एक सवाल उठाने जैसा है। और अगर ऐसे बातों पर बीजेपी अभी भी खामोश है तो ये सोचने का मुद्दा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम दुश्मनों से कैसे जीतेंगे जब अपने ही देश में विजय शाह जैसे लोग हो, जब अपने ही देश में बेटी को ऐसे अपमानित किया जाएगा, तो हम कैसे पड़ोसी देश को आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे? आज जब पाकिस्तान की मीडिया में भारत के आंतरिक मतभेदों की खबरें दिखाई जा रही हैं, तो जरा सोचिए कि भारत को मजाक किसने बनाया? वो अफसर जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, या फिर वो व्यक्ति जिसने उस अफसर को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर अपमानित किया? ऐसे में ये तय करना मुश्किल है कि भारत का असली दुश्मन भारत में है या फिर भारत से बाहर है। विजय शाह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और उनके बयानों को शर्मनाक बताया है। कोर्ट ने कहा है कि मंत्री का ये कहना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम हमला कराने वाले आतंकियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। ये देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर के सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर भी एक चोट है।
इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जाहिर सी बात है कि जो हमारे देश को दो हिस्सों में बांटे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब विजय शाह ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार बालाघाट में शूटिंग करने आई विद्या बालन पर भी ऐसी ही बातें की थी। विजय शाह ने विद्या बालन को अकेले में मिलने की बात कही थी, लेकिन जब विद्या बालन ने उनको मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने शूटिंग रुकवा दी। मगर अब यहाँ ये सवाल है कि बीजेपी ऐसे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेती है। आप लोगों को असम के नेता अमीनुल इस्लाम का वो केस तो याद होगा, जिन्होंने पीएम मोदी को पुलवामा अटैक से जोड़ा था, जिसके बाद से उन पर तुरंत कार्रवाई की गई थी, गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो जब प्रधानमंत्री पर बोलने वालों को नहीं बख्शा जा रहा है, तो फिर हमारे देश की वो बेटी जिसे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की बागडोर संभालने को कहा, भारत की उस गौरवशाली सेना की पराक्रमी बेटी सोफिया कुरैशी पर की गई इस टिप्पणी का जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्या ऐसे लोगों को पार्टी से नहीं निकालना चाहिए? विजय शाह जैसे लोगों की सोच भारत को बांटने का काम करती है। ये वही मानसिकता है जो दुश्मनों से नहीं, अपने ही देशवासियों से डरती है, जब वो किसी दूसरे धर्म से हो। ये भारतीय संविधान, भारतीय सेना और भारतीय संस्कृति तीनों के खिलाफ है। इस देश को कमजोर दुश्मन नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर नफरत पालेंगे तो यकीनन आप ये समझिए कि हम खुद कमजोर पड़ेंगे। अब आप लोगों के इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।